जिनसे प्यार करें वही आपको मिल जाए, शायद ऐसा फिल्म या ड्रामों में होता होगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में सब उल्टा ही हो रहा था। मैं जिस लड़के से प्यार करती थी वो मेरे माता पिता को पसंद नहीं था। असल में मेरे पिता अपने किसी दोस्त के बेटे से मेरी शादी करना चाहते थे। इसी कारण मैं अपने पेरेंट्स से बहुत नाराज थी। रोशनी बेटी, अब बस भी कर दो। इतनी भी क्या नाराजगी। बेटी, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, प्लीज तुम दरवाजा खोल दो। आप चली जाएं यहाँ से। मैं ना तो खाना खाऊंगी और ना ही दरवाजा खोलूंगी। माँ बहुत देर तक दरवाजे पर दस्तक देती रही। मैं भी जिद्दी थी, दरवाजा ना खोला। तभी माँ ने मेरी दोस्त रानी को फोन किया। हेलो, नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? और रोशनी कैसी है? अरे बेटी, कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारी दोस्त रोशनी ने तो हमारी जिंदगी मुश्किल में डाली हुई है। बचपन से ही जिद्दी थी, पर अब तो उसने हद ही कर दी है। इतना अच्छा रिश्ता आया है, पर वो नहीं मान रही। रानी बेटी, वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है। तुम यहाँ आकर उसे समझाओ, वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगी। आंटी, आप चिंता मत करें, मैं अभी आपके पास आ जाती हूँ। उधर दूसरी तरफ, सुनिए जी, मुझे लगता है आपको आकाश से एक बार जरूर पूछना चाहिए इस रिश्ते के बारे में। कहीं ऐसा ना हो कि वो लंदन से यहाँ आकर इनकार ही कर दे। अरे नहीं, तुम चिंता मत करो। हमारे बेटे ने आज तक हमारी हर बात मानी है। उसको पता है कि उसके माता पिता कभी भी उसके लिए गलत नहीं सोचेंगे। इधर मेरी दोस्त रानी तुरंत से मेरे पास आ गई। रोशनी, मैं रानी हूँ, तुमसे मिलने आई हूँ, प्लीज तुम दरवाजा खोल दो। अरे यार, इतनी भी क्या नाराजगी कि तुम दरवाजा बंद करके ही अंदर बैठी हो और खाना भी नहीं खा रही। तो और क्या करूं, तुम ही बताओ। अपनी बर्बादी पर खुशियां मनाऊं? ये आजकल के माता पिता इमोशनली ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवा लेते हैं। यार, इतनी सी बात क्यों समझ नहीं आती कि जीवन हमने बितानी है, फिर फैसला भी तो हमारा होना चाहिए ना। मैं अजय के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। मैं मर जाऊंगी पर किसी भी कीमत पर अपने माता पिता की बात नहीं मानूंगी। ये बात तुम अच्छी तरह इन्हें बता दो। फिर अगले दिन मेरे पिता के दोस्त मेरे रिश्ते के लिए आ गए। तभी मेरी माँ मेरे कमरे में आई। बेटी, तुम्हारे पिता के दोस्त का परिवार तुम्हें देखने आया है, तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। माँ, आपने उनको क्यों इनवाइट किया है? मैं नहीं आऊंगी। तुम क्यों अपने बूढ़े माता पिता की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो? कान खोल कर सुन लो, अगर तुम वहाँ न आई तो अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगी। माँ ने जाते हुए गुस्से में इतनी बड़ी बात कह दी थी कि मैं ना चाहते हुए उनके पास गई। तभी उन लोगों ने मुझे पसंद कर लिया। आपकी बेटी तो लाखों में एक है, हमें बहुत पसंद है। हमारी तरफ से तो हाँ है, बस आकाश लंदन से आ जाए तो आप भी उससे मिल लेंगे। आकाश बेटा, तुम कब आ रहे हो? मैं तो तुम्हारा इंतजार कर कर के थक चुकी हूँ। माँ, बस आज का दिन इंतजार कर लें, कल की फ्लाइट से आ रहा हूँ। बेटा, तुम आओगे तो तुम्हें एक सरप्राइज देंगे। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? बेटा, तुम आओगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। माँ, अगर ये बात है तो फिर एक सरप्राइज मेरी तरफ से भी होगा। बस कल का दिन इंतजार कर लें। ये जिंदगी भी अजीब खेल खेलती है हमारे साथ। हमें ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर देती है जिसके आगे और पीछे बस कांटे ही कांटे मिलते हैं। आज मेरा रिश्ता एक ऐसे आदमी से हो गया था जिससे मिलना तो दूर की बात, कभी देखा तक नहीं था। पर मैंने भी सोच लिया कि इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारूंगी। अपने प्यार को पाने के लिए कुछ ऐसा जरूर करूंगी कि वो मिस्टर आकाश खुद ही रिश्ते से भाग जाए। तभी अगले दिन आकाश लंदन से आ गए। बेटा, बहुत इंतजार था तुम्हारा। अब तुम आ गए हो तो मैं अब तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। माँ, वो आपने सरप्राइज देना था मुझे, भूल गई क्या? पहले आप सरप्राइज दे दें तो फिर मैं भी आपको सरप्राइज देता हूँ।
हाँ बेटा, क्यों नहीं। बात ही कुछ ऐसी है, जैसे ही तुम सुनोगे तो बहुत खुश हो जाओगे। सरप्राइज ये है बेटा कि हमने तुम्हारे लिए दुल्हन तलाश कर ली है। तुम्हारे पिता के दोस्त की बेटी है। यूँ समझो रिश्ते के लिए बात भी पक्की हो चुकी है। बस तुम्हारा इंतजार था कि तुम आ जाओ तो फिर जल्दी से तुम्हारी शादी कर दें। अब हमने तो अपना सरप्राइज दे दिया, अब तुम भी दे दो। दुल्हन, शादी? ये आप क्या कह रही हैं माँ? ये कैसा सरप्राइज था? माँ, आपने मुझसे पूछा तक नहीं और रिश्ते के लिए हाँ भी कर दिया। मैं तो किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ और यही सरप्राइज देने आया था। बेटा, तुम्हारे पिता ने अपने दोस्त को जबान दे दी है और तुम जानते हो दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो अपना फैसला नहीं बदलेंगे। अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है बेटा। माँ, आप किस दुनिया में रहती हैं? अब समय बदल चुका है। मैं तो अभी उस लड़की से मिला तक नहीं, तो फिर ऐसे में किस तरह शादी के लिए मान जाऊं? तो बेटा, मिलने से तुम्हें कौन रोक रहा है? मैं कल ही तुम्हें उनसे मिलवाने ले जाती हूँ। ठीक है माँ, पर मेरी भी एक शर्त है। मैं अकेले में उस लड़की से मिलना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, मैं अभी उन लोगों को इन्फॉर्म कर देती हूँ। तो ये मिस्टर आकाश कल मुझसे मिलने आ रहे हैं। आने दो इसे। ये रोशनी उसका ऐसा दिमाग रोशन करेगी कि सोते में भी ये रोशनी उसे किसी चुड़ैल से कम नहीं नजर आएगी। हेलो रानी, कैसी हो? यार, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, प्लीज मेरी हेल्प करो। अब ये ना कह देना कि मैं शादी नहीं करना चाहती और तुम्हारे घर आकर आंटी को समझाऊं। अरे नहीं, ये बात नहीं है। मैं जो करना चाहती हूँ वो तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता। मेरी बात ध्यान से सुनो। कल वो आकाश का बच्चा हमारे घर आ रहा है। उसने कहा है कि वो मुझसे अकेले में मिलना चाहता है। मैं चाहती हूँ कि हम उसको मिलकर ऐसा सरप्राइज दें कि बस ये मेरी और उसकी पहली और आखिरी मुलाकात हो। तुमने बस इतना करना है कि कल तुम अपने साथ वो हमारी क्लासमेट शिल्पा, उसको लेकर आना है। वो मोटी भैंसा शिल्पा की बात कर रही हो? यार, तुम क्या करने जा रही हो उस बेचारे के साथ? मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं आंटी को सब पता चल गया तो फिर क्या होगा? तुम घबराओ नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं माँ को हैंडल कर लूंगी। तुम बस सही समय पर अपने साथ उस मोटी को लेकर आ जाना। फिर अगले दिन रानी अपने साथ उस मोटी शिल्पा को हमारे घर ले आई। हम जो करने जा रही थी उससे शिल्पा डरी हुई थी, पर हमारे बार बार समझाने पर वो मान गई। अब हमें उस मिस्टर आकाश का बहुत बेचैनी से इंतजार था कि कब वो अपनी राजकुमारी से मिलने आएगा। तभी आकाश अपनी माँ के साथ हमारे घर में आ गया। रानी बेटी, इधर आओ। बेटी, ये आकाश हैं। इनको रोशनी से मिलना है, तुम इनको अंदर ले जाओ। तभी रानी उन्हें मेरे कमरे में ले आई। आप चाय पीना पसंद करेंगे या जूस? जी नहीं, थैंक यू। प्लीज आप उन्हें बुला दें जिनसे मैं मिलने आया हूँ यहाँ। अरे, इतनी भी क्या जल्दी है उनसे मिलने की? आ जाती हैं वो, बस थोड़ा उन्हें तैयार होने में टाइम लग रहा है। पता नहीं किसके लिए इतनी तैयारी हो रही है। उस बेचारी को क्या पता ये आकाश किसी और से प्यार करता है। मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता। आज तो उससे सीधी सीधी बात करूंगा। अपनी जिंदगी बर्बाद होने से बचानी है तो इस रिश्ते से इनकार कर दे। मिस्टर आकाश मेरे कमरे में बैठे मेरा बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि तभी मेरे कहने पर वो मोटी शिल्पा उसके पास जाने लगी। आकाश की नजर जैसे ही उस पर पड़ी तो वो एकदम से घबराकर उठ खड़ा हुआ। अरे आकाश जी, आप इतना डर क्यों रहे हैं? मुझे पता है आप मुझसे बहुत शर्मा रहे हैं। अरे मोटी, तुझ जैसे एटम बम को देखकर कौन शर्माएगा। आप इतनी मोटी, मेरा मतलब है आप वही रोशनी हैं जिनसे मेरी शादी होने वाली है। जी हाँ, मैं ही आपकी रोशनी हूँ। बस कुछ ही दिनों बाद ये रोशनी दुल्हन बनकर आपकी जिंदगी को चांद की तरह रोशन कर देगी। पता नहीं चांद की तरह रोशन करोगी या काली आंधी बनकर मेरी जिंदगी बर्बाद करोगी। पता नहीं मेरे माता पिता को इस मोटी में क्या चीज अच्छी लगी है। मैं सुसाइड कर लूंगा पर इस मोटी से कभी भी शादी नहीं करूंगा। आकाश जी, क्या सोचने लग गए हैं?
मुझे बहुत शर्म आ रही है। आपने जो भी दिल की बात कहनी है बस जल्दी से कह डालें। तुझे शर्म आ रही है और मेरी यहाँ जान निकली जा रही है। नहीं नहीं, बस मुझे कुछ नहीं कहना, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। अरे रुकिए तो सही आकाश जी, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की। आज तो मेरा दिल खुशी से पागल हो रहा था। मैं जो चाहती थी वही हो गया था। मुझे पक्का विश्वास हो गया कि अब आकाश खुद ही इस रिश्ते से इनकार कर देगा और मेरा प्यार, मेरा अजय मुझे जरूर मिल जाएगा। क्या आकाश रोशनी से शादी के लिए इनकार कर देगा? ये सब देखने के लिए इस स्टोरी का पार्ट 2 देखना मत भूलें।